सभी को जय मसीह के प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी को दिल से स्वागत करते हैं। प्रियो, आज का हमारा विषय है बाइबल के 40 लेखक। हम देखेंगे कि बाइबल को किस किस ने लिखा है, कौन है 40 लेखक जिसको परमेश्वर उपयोग किए थे। तो देखिए, पवित्र शास्त्र बाइबल का असली लेखक परमेश्वर ही है। परमेश्वर ने ही लगभग 40 पवित्र भक्तों को पवित्र शास्त्र लिखने के लिए उपयोग किए थे। बाइबल में कुल 66 पुस्तकें हैं और इन पुस्तकों को लिखने के लिए परमेश्वर अलग अलग पवित्र भक्तों को उपयोग किए हैं। जैसे बाइबल का पहला 5 पुस्तक उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, इन 5 पुस्तकों को मूसा ने लिखा है। यहोशू का लेखक यहोशू है। न्यायों और रूत का लेखक सामुएल को माना जाता है। पहला और दूसरा सामुएल का लेखक सामुएल है। नातान और गाद ने भी इस पुस्तक को लिखने के लिए योगदान दिए हैं। पहला और दूसरा राजाओं का लेखक यिर्मयाह को माना जाता है। पहला और दूसरा इतिहास का लेखक एजरा है। एजरा का लेखक एजरा है। नहमीया और एस्तर का लेखक नहमीया को ही माना जाता है। प्रियो, कुछ बाइबल विद्वान मानते हैं कि एस्तर का जो लेखक है वो मर्दों के हो सकते हैं। आयुब का लेखक आयुब है, परंतु अनेक वर्षों के बाद यह पुस्तक मूसा के हाथ में लगा होगा और मूसा ने इस आयुब के पुस्तक को पुनर्लिखित किया होगा। भजन संहिता में कुल 150 भजन है और इन भजनों को अलग अलग लेखकों के द्वारा परमेश्वर लिखवाया है। इनका कई सारे लेखक हैं, जैसे दाऊद, आसाफ, कोराबंसी, हेमान, एतान, एजराबंसी, मूसा, सुलेमान, हिजकिया राजा। इनके अलावा अन्य लेखकों ने भी लिखा है। सबसे ज्यादा भजन दाऊद ने लिखा है। प्रियो, नीति वचन का लेखक सुलेमान, आगूर और लामुएल है। कुछ बाइबल विद्वान मानते हैं कि लामुएल सुलेमान का ही दूसरा नाम था और आगूर शायद सुलेमान का मित्र था। सभोपदेशक और श्रेष्ठ गीत का लेखक सुलेमान है। एसाया का लेखक एसाया है। यिर्मयाह और बिलाप गीत का लेखक यिर्मयाह को माना जाता है। एहेजकेल का लेखक एहेजकेल है। दानियल का लेखक दानियल है। होशे का लेखक होशे है। योएल का लेखक योएल है। आमोस का लेखक आमोस है। अबद्या का लेखक अबद्या है। योना का लेखक योना है। मिका का लेखक मिका है। नहूम का लेखक नहूम है। हबकुक का लेखक हबकुक है। सपन्या का लेखक सपन्या है। हग्गे का लेखक हग्गे है। जकरिया का लेखक जकरिया है और मलाकी का लेखक मलाकी है। प्रियो, नया नियम में मती रचित सुसमाचार को प्रेरित मती ने लिखा है। मरकुस रचित सुसमाचार को यूहन्ना मार्कुस ने लिखा है। लूका रचित सुसमाचार और प्रेरितों के काम के पुस्तक को लूका ने लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार का लेखक प्रेरित यूहन्ना है। रोमियो की पत्री का लेखक पौलुस है, परंतु पौलुस के बातों को रोमियो के पत्री में तिर्तियुस ने लिखा था। पहला और दूसरा कुरिन्थियो, गलातियो, इफिसियो, फिलिपियो, कुलुसियो, पहला और दूसरा थिस्सलुनीकियो, पहला और दूसरा तीमुथियुस, तीतुस और फिलेमोन का लेखक प्रेरित पौलुस है। प्रेरित पौलुस ने नया नियम में सबसे ज्यादा पत्रियां लिखी है। इब्रानियों की पत्री का लेखक ज्यादातर बाइबल विद्वान पौलुस को ही मानते हैं, क्योंकि कुछ बातें पौलुस की ओर इशारा करती है, जैसे कि लेखक ग्रीक शैली को उपयोग किए हैं। उनका एक यहूदी भूमिका है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुने गए 12 प्रेरितों में से एक नहीं था। वह तीमुथियुस से परिचित था। लेखक पाठक को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और पाठक भी लेखक को व्यक्तिगत रूप से पहचानते हैं। लेखक पुराना नियम का अच्छा ज्ञानी था। इस प्रकार बहुत सारे बातें पौलुस की ओर इशारा करते हैं। इस कारण बहुत सारे बाइबल विद्वान यह विश्वास करते हैं कि इस पत्री का लेखक पौलुस ही हो सकते हैं। याकूब की पत्री का लेखक ज्यादातर बाइबल विद्वान प्रभु यीशु मसीह का भाई याकूब को ही मानते हैं। पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 3 पद में हम देख सकते हैं कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह के भाई याकूब, योसेस, यहूदा, समोन और उनके बहन के बारे में जिक्र किया गया है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद मरियम और यूसुफ एक साधारण पति पत्नी के जैसा जीवन व्यतीत किए थे और उनके द्वारा कई सारे बच्चे उत्पन्न हुए थे। बहुत सारे बच्चे जन्म लिए थे, जैसे कि हमने देखा याकूब, योसेस, यहूदा, समोन और उनके बेटियां, वे सब मरियम और यूसुफ के द्वारा जन्मे थे। तो इन्हीं भाइयों में से एक भाई है याकूब, जिसने इस पत्री को लिखा है।
पहले तो याकूब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाते थे, प्रभु यीशु मसीह को धार्मिक पागल कहा, कई बार प्रभु यीशु मसीह को चिढ़ाया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, जी उठने के पश्चात प्रभु यीशु मसीह जब अपने भाइयों से बातचीत किए, काउंसलिंग किया, तब हम देखते कि याकूब प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के लिए अपना जीवन को समर्पित किए थे। और हम देखते हैं कि याकूब जो है यरूशलेम कलीसिया को नेतृत्व भी किए थे। याकूब अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का दास कहते थे और उसी याकूब ने इस पत्री को लिखा है। पहला और दूसरा पत्रस का लेखक प्रेरित पत्रस है। पहला और दूसरा और तीसरा यूहन्ना की पत्री को प्रेरित यूहन्ना ने लिखा है। यहूदा की पत्री का लेखक प्रभु यीशु मसीह का भाई यहूदा है और बाइबल का आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य का लेखक प्रेरित यूहन्ना है। उसी ने इस आखिरी पुस्तक को अपने अंतिम दिनों में लिखे थे। सो इतने सारे पवित्र भक्तों को परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र बाइबल को लिखने के लिए उपयोग किए थे। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है। लोग परमेश्वर के द्वारा उभारे जाने से परमेश्वर के वचनों को लिखा है और इसीलिए बाइबल में आपको एक अटूट एकता को मिलेगा। विभिन्न समयों में, विभिन्न स्थानों में, विभिन्न परिस्थितियों में और विभिन्न लोगों के द्वारा लिखे जाने पर भी पूरा बाइबल ऐसा लगता है कि मानो एक ही व्यक्ति ने बाइबल को लिखा है। सो प्रियो, बाइबल का असली लेखक परमेश्वर है। परमेश्वर ने ही इन भक्तों को पवित्र शास्त्र बाइबल को लिखने के लिए उपयोग किए थे। बाइबल परमेश्वर का दिया हुआ पवित्र वचन है, ये हमारे लिए है। इसलिए डेली परमेश्वर के वचन को पढ़िए, मनन करिए और इसके अनुसार जीवन व्यतीत करिए। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।